हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ठीक यहाँ पर जो है हम एक मैथ का सेशन लेके आए हैं, जो कि हमारा जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का होने वाला है। और ये सेशन हमारा जो है खास तौर से यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वालों के लिए है। ठीक यहाँ पर जो है हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का पूरा एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। और यहाँ पे कम से कम जो है हम 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन अगर जो है आप इन 20 से 25 क्वेश्चनों को काफी अच्छे से देख लिया, इनको कर लिया, ठीक, तो हम यहाँ पे ये आपको हम श्योर कर देंगे कि आपके एग्जाम में जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं इनसे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक, यहाँ पर हमने जो है सारे के सारे 20 क्वेश्चन में सारे के सारे टाइप कवर करने की कोशिश की है, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, ठीक, उनको जो है हमने कवर करने की कोशिश की है। और वो क्वेश्चन हमारे जो है प्रीवियस ईयर के आए हुए भी हैं और आगे जो है आने वाले क्वेश्चनों की संभावना भी है। ठीक है, तो वीडियो में जो है लास्ट तक आप बने रहिए और सारे क्वेश्चनों को काफी ध्यान से आप देखें। और देखने के बाद उनको आप पहले एक बार अपने आप खुद करने का प्रयास करें। अगर आपसे आंसर आ पा रहा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ पा रहा है, ठीक, तो उनको देखें कि कहाँ पर आपसे गलतियां हो रही हैं। ठीक है, और ये हमारा पूरा एक कंप्लीट सेशन होगा समय, चाल, समय और दूरी का। ठीक, हमारा पूरा एक कंप्लीट सेशन है चाल, समय, दूरी का। और अच्छे से आप इस सेशन को देखें और इनके क्वेश्चनों का करने का प्रयास करें। और अभी जो है हमारे पास आज 31 जनवरी हो चुकी है और 17 या 18 फरवरी को जो हमारा एग्जाम होना यूपी पुलिस का, ठीक, तो उसके लिए ये चैप्टर हमारा काफी इंपॉर्टेंट, काफी मायने रखता है और आपको जो है एक नंबर देने में या एक क्वेश्चन आने में आपकी मदद करेगा। ठीक, मिनिमम जो है एक क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको जो है इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बात यहाँ पे ये है भैया कि ये चैप्टर जो है 2-3 चैप्टर को और भी लिंक करता है। जैसे आपका हो गया, जैसे हम यहाँ पे जो हम कवर करेंगे चाल, समय, दूरी, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो है कुछ क्वेश्चन हमारे रेलगाड़ी के भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे जो है नाव एवं धारा के भी आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से चैप्टर हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपके जो क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, तो वहां पे जो है ये चैप्टर काफी ज्यादा मायने रखता है। ठीक, तो ध्यान से जो है क्वेश्चन को देखने का हम प्रयास करते हैं और काफी जो है अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये है हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन भैया है हमारा कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या है? आपको बताना है भैया कि किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या है। ठीक, तो बिल्कुल बारीकी से, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं और इसको जो करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है उसकी आपको जो है दूरी दी गई है कि 600 मीटर लंबी सड़क है, उसको 5 मिनट में कवर कर रहा है और फिर आपको उसमें बताना है गति। ठीक, क्या बताना भैया? गति बताना है। ठीक, तो गति यहाँ पे होती क्या है? गति या फिर आप कहेंगे चाल। चाल का हमारा फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर हमारा होता है दूरी, दूरी बटे समय। ठीक, चाल हमारी भैया क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय का हमारा फार्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो है इसको हम करने का प्रयास करेंगे भैया। ठीक, दूरी हमको कितनी दे रखी है? दूरी हमको दे रखी है 600। 600 और फिर आपसे कह रहे हैं कि 5 मिनट में, समय आपके पास कितना है भैया? समय अगर 5 मिनट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको जो समय है वो हमको सेकंड में रखना है, तो 5 गुणे हम 60 कर देंगे। ठीक, यहाँ पर जो है आपकी जो दूरी आएगी वो मीटर बटे सेकंड में आएगी। यहाँ पे जो आपकी दूरी आएगी, क्योंकि दूरी हमने रखी है मीटर में और समय हमने रखा है 5 गुणे 60 करके सेकंड में, लेकिन हमसे आंसर जो पूछा गया है वो आपसे कह रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप मीटर से किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं, ठीक, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अगर आप जाएंगे मीटर से किलोमीटर में तो आप क्या करेंगे भैया? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और अगर जो है किलोमीटर से आप मीटर में जाएंगे, ठीक, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा लगा देना, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ क्या करेंगे भैया?
हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये लाइन बन चुकी है 600/5 × 60, और ये जो हमारा आंसर आएगा हमारा काहे में आएगा, ये मीटर/सेकंड में आएगा, लेकिन हमको निकालना है किलोमीटर/घंटे में। तो हम 18/5 से और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से एक बार मल्टीप्लाई हम और कर देंगे। ठीक, अब यहां पर देखेंगे कि ये 0 यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक, 5 एकम 5, ठीक, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 18 दूनी 36, 36 को जो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है भैया वो हमारा ये है, कह रहे हैं कि कविता, सविता और बबीता 5:8:2 की गति से P से Q तक चल रही है। ठीक, सभी द्वारा Q तक पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। ठीक, हमने जो है अभी आपको एक फार्मूला बताया है, और वो आपका फार्मूला है भैया कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है फार्मूला, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक, यहां से जो है आपको ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि जो चाल आपकी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है काहे की, समय की। अगर हमारे पास चाल ज्यादा है तो समय हमारे पास कम लगेगा, अगर हमारे पास चाल कम है तो समय हमारे पास ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ से हमको ये जानकारी यहाँ पर मिल चुकी है, हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। यहाँ पर दिया है कविता, सविता और बबीता 5:8:2 की गति से P से Q तक पहुंचती है। ठीक, कविता है और आपके पास सविता है भैया, और कौन है, बबीता है। ये जो पहुंच रही है ये 5:8:2 के अनुपात में पहुंच रहे हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो है ये हमारी स्पीड का रेशियो दिया गया है कितना, 5:8:2। ठीक, हमको निकालना है, क्या कह रहे हैं कि सभी द्वारा Q तक पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात बताइए, लगने वाले समय का अनुपात। आपको पता है कि जो हमारे पास स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा हमारे पास टाइम का रेशियो आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। ये लिखा है 8 तो कितना हो जाएगा, 1/8। ये लिखा है 2 तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, इसको जो हम सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो हमको पता है कि हमको लेना है 5:8:2 का एलसीएम। एलसीएम लेने का आपके पास सबसे फास्ट तरीका क्या होगा, यहाँ पे देख लेंगे कि 2 जो हमारा है 8 में आता है। अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 की टेबल पढ़ेंगे तो उसमें हमारा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 का कोई रोल नहीं है। ठीक, अब हमको लेना है 8 और 5 का एलसीएम। 8 और 5 में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 40। कितना हो जाएगा, 40। 8 और 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा भैया 40। अब सारे अनुपात में हम 40 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। सारे अनुपात में क्या करा देंगे भैया, 40 से हम करा देंगे गुणा। तो 5 से एक बार में, 5 से 8 बार में, 8 से एक बार में, 8 से 5 बार में, 2 से एक बार में, 2 से 20 बार में। तो 8:5:20। ठीक, 8:5:20। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल का 1/15 घटा दे तब वह उतने समय में 10 किलोमीटर कम जाता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, 30 घंटे में पहुंच रहा है। बात यह है कि उसको कहीं भी जाना है। ठीक, तो कहाँ कितने घंटे पहुंच रहा है वो बताएंगे, आपकी 30 घंटे में पहुंच रहा है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर वो 1/15 घटा दें, क्या घटा दें, चाल घटा दें, अपनी चाल का 1/15 भाग घटा दें। ठीक, चाल का उनको घटाना है 1/15 भाग। अब यहाँ पर हमको 1/15 को काफी अच्छे से बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर उसकी चाल जो क्या है, 15 यूनिट है। कितनी चाल है, 15 यूनिट।
जब वो 15 यूनिट चाल तय कर रहा है, जब वो 15 यूनिट चाल तय कर रहा है तो उसको लग रहे हैं 30 घंटे। उसको लग रहे हैं भैया 30 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि चाल क्या करेंगे, 1/15 कर देंगे, मतलब 1/15 के हिसाब से कम कर देंगे। यहां पर इसका मतलब यह है कि पहले अगर चाल हमारी 15 थी तो एक कम करने के बाद कितने यूनिट चाल हमारी बचेगी। ठीक, कम क्यों किया है, क्योंकि यहां लिखा चाल 1/15 घटा दें तो कितनी बचेगी, बचेगी आपकी 14 यूनिट। तो अगर 15 यूनिट हमारा 30 के बराबर है तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक, तो 14 यूनिट हमारी कितने के बराबर हो जाएगी, तो आप बताएंगे 28 घंटे के बराबर। कितनी हो जाएगी, 28 घंटे के बराबर। यहां पर आप देखेंगे घंटों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप बताएंगे भैया कि यहां पर हमारा जो है 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। और यही 2 घंटे का डिफरेंस क्वेश्चन में कहां पर दिखाई दे रहा है, वह उतने समय में 10 किलोमीटर कम जाता है। जो 2 घंटे का डिफरेंस आया, पहले था 30 घंटे, अब है 28 घंटे, तो 2 घंटे कम हुए। ठीक, उसका फर्क हमको दिखाई दे रहा है कि वो 10 किलोमीटर कम जा पा रहा है। मतलब यही 2 घंटे 10 किलोमीटर को कवर कर रहे हैं, तो 1 घंटा हमारा किसे कवर करेगा, तो 1 घंटा हमारा कवर करेगा 5 किलोमीटर को। तो यहाँ पे हमारी चाल जो है 1 घंटे में निकल के आई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। कह रहे हैं कि एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, औसत चाल क्या होता है आपका, औसत चाल आपका होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, औसत चाल क्या होता है भैया, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी बटे लगने वाला कुल आपका समय। ठीक, ध्यान से देखें क्वेश्चन को और करने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर, ठीक, एक तो हमको कुल दूरी ये दी गई 25 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अगर हम कुल दूरी देखेंगे तो हमको कुल दूरी कितनी दे रखी है, एक ये है 25 मीटर और ये एक है 15 मीटर। तो 25 मीटर और 15 मीटर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे हो जाएगा 40 मीटर। कितना हो जाएगा भैया, 40 मीटर। और यहाँ पर 40 मीटर दूरी तय करने में हमारा समय कितना लग रहा है, तो आप बताएंगे 4 सेकंड यहाँ पे लग रहे हैं, 2 सेकंड यहाँ पे लग रहे हैं, तो टोटल लग जाएंगे कितने, 6 सेकंड। ठीक, अब 40 को अगर 6 से भाग कर देंगे, ठीक, 40 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 6 जगह कितना हो जाएगा आपका 36, बचे कितना 4, दशमलव गया 0, 6 सत्ते 42, 6 36, ठीक, 6.66 के हिसाब से होता जाएगा 6.66। ठीक, और यहाँ पर बार बार आपका जो है 6 आएगा, बार बार 6 आएगा, तो इसको हम कर देंगे 6.67 कर देंगे। ठीक, 6.67। आपसे पूछा गया है कि औसत चाल बताइए, और चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, मतलब मीटर बटे सेकंड में हमारा आंसर आएगा। यहाँ मीटर गुणे सेकंड लिखा तो ये तो नहीं होगा, यहाँ मीटर बटे सेकंड लिखा है, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भैया हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है। ठीक, वह 5 मिनट देर से पहुंचती है यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती है। उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी किलोमीटर में कितनी है। ठीक, यहाँ पे आपको दिया गया है भैया, ये एक महिला की बात कर रहे हैं, जब वो 40 की स्पीड से जा रही है, ठीक, तो 4 मिनट पहले पहुंच जा रही है। जब 40 की स्पीड से जा रही है तो 4 मिनट पहले पहुंच रही है। ठीक, और आगे आपसे कह रहे हैं कि 5 मिनट देर से पहुंच रही है। 5 मिनट आपसे जो है बता रहे हैं देर से पहुंच रही है, कब, जब वो 32 की स्पीड में जा रही है। ठीक, कहां से जा रही है, गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंच जाती है। ठीक, घर से ऑफिस को जा रही है।
यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा समझने में आएगा। ठीक, अगर यहाँ पर आप ध्यान रखना कि अगर एक बार पहले पहुंच रही है, एक बार देर पहुंच रही है, तो हमारे जो समय है क्या हो जाते हैं, काउंट हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और अगर दोनों सेम है, दोनों कंडीशन पहले पहुंच रही है या दोनों कंडीशन में बाद में पहुंच रही है, तो हमारे समय क्या होते हैं भैया, घट जाते हैं। ठीक है, हमको निकालना है कि दूरी। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक बार पहले पहुंचे, एक बार पहुंचे बाद में, तो हमको वहां पे भैया करना क्या है। ठीक, बहुत कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखेंगे। पहले हमको निकालना है चाल का गुणनफल, S1 गुणे S2 करना है। ठीक, एक छोटा सा हमारा फार्मूला टाइप का होता है, S1 गुणे S2 और अपान में S2 माइनस का S1 या S1 माइनस S2। यहाँ पे ध्यान रखना कि या तो हम S1 माइनस S2 करेंगे या फिर S2 माइनस S1 करेंगे। जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी, बड़ी वाली में से छोटी वैल्यू हम घटाएंगे और यहाँ गुणा कर देंगे हम काहे से, T से कर देंगे भैया। काहे से कर देंगे, T से। तो पहले हम दोनों का गुणनफल निकालेंगे, 40 गुणे 32, नीचे निकालेंगे डिफरेंस, 40 और 32 का डिफरेंस कितना है, तो आप बताएंगे भैया 8 का डिफरेंस है। ठीक, अब यहाँ पर बारी आएगी काहे की, बारी आएगी समय की। ठीक, एक बार पहले पहुंच रही है, एक बार बाद में, तो यहाँ पे समय हमारा क्या हो जाएगा, समय हमारा जो है काउंट हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। यहाँ मिनट में बात कर रहे हैं। ठीक, और चाल जो है, दूरी आपको निकालनी है किलोमीटर में, तो अगर दूरी निकालनी है किलोमीटर में, तो इसका मतलब जो है कि समय हमको रखना होगा घंटे में। ठीक, समय किसने रखा हुआ, घंटे में, तो हम 60 से क्या कर देंगे, भाग। क्योंकि अगर हम मीटर से कोई चीज हम कहाँ ले जाते हैं, मीटर से, सॉरी मिनट से अगर हम घंटे में ले जाते हैं, तो हम 60 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक, अब इसको हम हल कर लेंगे। देखो, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से हमारा 8 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 2 4 ये है और ये 8 ये है, तो 8 ये कितना है हमारे पास, हमारे पास जो दूरी आएगी भैया, वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, वो हमारे पास आ जाएगी 24 किलोमीटर। 24 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानी है पानी, 24 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, इसके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। एक जो कार है, उसकी गति जो है हर घंटे के बाद 2 किलोमीटर बढ़ जा रही है। ठीक, जो कार है उसकी गति जो है हर घंटे के बाद कितनी बढ़ जा रही है, 2 किलोमीटर बढ़ जा रही है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर, तो 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी थी। ठीक, अगर पहले घंटे में वो 35 है, ध्यान से देखना इस बात को, और चलना कितनी दूर है, 12 घंटे तक। ठीक, तो पहले घंटे में अगर 35 है, तो दूसरे घंटे में कितनी होगी, 37, तीसरे घंटे में 39, चौथे घंटे में 41, फिर 43। ये ऐसा काहे हो रहा है, क्योंकि जो है हर घंटे बाद, हर घंटे बाद, कहाँ रहा पानी, हर घंटे बाद उसकी जो गति है वो 2 किलोमीटर बढ़ जा रही है। ठीक, तो पहले घंटे में 35, दूसरे घंटे में 37, तीसरे घंटे में 39, फिर 41, फिर 43, उसके बाद फिर 45, फिर कितनी 47, फिर कितनी 49, फिर 51, फिर 53, फिर उसके बाद 55 और फिर उसके बाद 57। इस हिसाब से उसकी गति बढ़ रही है। तो आपसे पूछा गया है भैया कि ये जो टोटल गति हुई है, मतलब टोटल जो उसने दूरी तय की है, पहली बार में गई है 35 किलोमीटर, दूसरी बार में 37, तीसरी बार में 39, इस हिसाब से जो है हर बार 2 की गति उसकी बढ़ रही है, तो सबसे लास्ट वाले में जाएगी कितनी, 57 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल मतलब गति कितनी है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम एक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का एक हम बेहतरीन सा फार्मूला लगाएंगे, जहां पर जो आपको जल्दबाजी है ना करके सटीक आंसर आप जो है बिल्कुल सेकेंड में पहुंच सकते हैं। अगर हमारे पास सीरियल से नंबर दिए गए हैं
पहला नंबर और आखिरी नंबर हमको पता है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, जहां पे n हमारा क्या होता है, पदों की संख्या होती है। n हमारा क्या होता है भैया, पदों की संख्या। तो n कितना हमारे पास 12 है। कितने पद दिए गए हैं, 12, तो 12 डिवाइड में कितना 2। एक क्या है हमारे पास, प्रथम पद है। प्रथम पद कितना हमारे पास 35 है। और l हमारे पास कितना है 57 है। l कितना भैया 57 है। ठीक, अब 12/2 कितना आ जाएगा 6 गुणे 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 5 3 8 1 9, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1 9 54 1 55, कितना है भैया 552। ठीक, तो 552 के हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। केवल थोड़ा सा जो इसमें जो आपको सेंस लगाना था, बाकी जो है आंसर आने में कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी। आगे चलते हैं, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं कि एक आदमी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे को की गति से चलने पर 20 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है, और यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो 30 मिनट पहले पहुंचता है। उसका कार्यालय उसके घर से कितनी दूर है। जस्ट इसी टाइप का जो है अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक, एक बार वो क्या कर रहा है 3 किलोमीटर 3 की स्पीड से जा रहा है, और दोबारा जब वो जा रहा है तो 4 की स्पीड से जा रहा है। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम चाल का निकालेंगे गुणनफल। ठीक, 3 गुणे 4, और नीचे क्या करेंगे, दोनों का निकालेंगे डिफरेंस। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 का। अब यहाँ निकालेंगे अपना हम समय। एक बार 20 मिनट है और एक बार 30 मिनट है। ठीक, तो एक बार जो है यहाँ पर देखना है कि 20 मिनट देर से पहुंच रहा है, और एक बार क्या कर रहा है 30 मिनट पहले से पहुंच रहा है। अगर दोनों टाइम आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उनको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। मतलब एक बार अगर पहले है और एक बार अगर देर में, तो उनको हम जोड़ देंगे। अगर दोनों बार जो है पहले है या दोनों बार देर में है, तो उनको हम घटा देंगे। तो 20 30 जुड़े कितना हो जाएगा आपके पास 50। लेकिन फिर यहाँ पर वही बात आ गई, ये तो हमारा मिनट में है, लेकिन रखेंगे काहे में, घंटे में। तो 50/60 कर देंगे भैया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, 3 से 1 बार में काटेंगे और 3 से 2 बार में काटेंगे, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, तो 5 दूनी 10 किलोमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 10 किलोमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। काफी शानदार क्वेश्चन है ये, कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। ठीक, पुल की लंबाई काहे में निकालनी है, मीटर में निकालनी भैया। ठीक, पुल की लंबाई निकालनी मीटर में। ठीक, लंबाई मतलब ये है कि जो हमको पुल निकालना है, पुल की लंबाई, तो समझ लो एक प्रकार से जो है पुल की लंबाई की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक प्रकार क्या हो जाएगी, दूरी की बात कर रहे हो। ठीक, काय की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं। और हमारे पास दूरी का जो है फार्मूला क्या होता है भैया, दूरी का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर हमारे पास होता है चाल गुणे समय, ये फार्मूला हमको लगाना है। ठीक, हमारे पास भैया चाल कितनी है, चाल हमारे पास है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये डाटा जो है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो पीछे हम बता के आए हैं कि अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। कितने से करेंगे, 5/18 से। ठीक है, पुल को 15 मिनट में पार करती है, तो हमारी चाल तो आ गई 5 गुणे 5/18, लेकिन पुल जो हमारा पार किया जा रहा है वो 15 मिनट में पार किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 15 रखेंगे तो ये हमारा आएगा मिनट में, लेकिन हमको रखना काहे में, सेकंड में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर मीटर में कोई मिनट में हमारी कोई चीज दी गई है, ध्यान से सुनना हमारी बात, अगर कोई चीज हमारी मिनट में दी गई है, उसको हमको जो है सेकंड में चेंज करना है, तो हम 60 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर हमारी कोई चीज मिनट में दी गई है, उसको हम घंटे में चेंज करेंगे, तो हम 60 से भाग करेंगे। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना भैया। आराम से देखो, 6 3 18, और 6 से काटेंगे कितने बार में, 10 बार में, 3 से 1 बार में, और 3 से 5 बार में।
5 पचे 25 पंचे 125 और गुणा करके 10 से कितना जाएगा 1250 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, 1250 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, 1250 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 9 है। कह रहे हैं कि एक आदमी गांव से डाकघर तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, ठीक है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, ठीक है। 25 की स्पीड में जा रहा है और 4 की स्पीड में आ रहा है, ठीक है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको जो है निकालना है, ठीक है। काफी अच्छे से और काफी ध्यान से इस चीज को तुमको जो है समझना है। देखो, पहली बात तो आप यहाँ पे ये समझ लें कि 25 की स्पीड में जा रहा है और 4 की स्पीड में वापस आ रहा है, तो हमको यहाँ पे निकालना होगी औसत चाल, मतलब उसकी औसत चाल क्या रही होगी वो हमको पहले निकालना है, ठीक। तो अगर हम औसत चाल की बात करेंगे जहां पर दो वेरिएबल होते हैं, मतलब एक स्पीड से जा रहा है दूसरी स्पीड से आ रहा है, ठीक, तो वहां पे हमारे पास औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2ab डिवाइड में कितना हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2ab डिवाइड में a प्लस बी, ठीक। तो औसत चाल यहाँ पर हम निकाल लेंगे भैया, क्या निकालेंगे औसत चाल, तो 2 गुणे a हमारे पास कितना है 25 है, b कितना है 4 है, ठीक, डिवाइड में कितना 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा, 4 दूनी 8, 8 फिर 25 डिवाइड में कितना 29, ये हो गया 8 गुणे 25 डिवाइड में 29। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई औसत चाल, औसत चाल, ठीक। औसत चाल हमारा होता क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल हमारे पास क्या होता है भैया, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो यहाँ पे, अच्छा दूरी यहां से निकालने अगर हम कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, क्या होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास चाल है कितनी, तो आप बताएंगे कि 8 गुणे 25 बटे 29 गुणे, हम देखेंगे समय कितना हो जाएगा समय। तो समय की अगर हम बात करेंगे भैया, तो समय देखिए हमारे पास 5 घंटे 48 मिनट है। 5 घंटे तो पूरे पूरे हैं, लेकिन 48 जो मिनट हैं इनको भी हम घंटे में चेंज किए ले रहे हैं, ठीक। तो कैसे चेंज करेंगे, अगर हमारे पास कोई चीज मिनट में दी गई घंटे में चेंज करेंगे तो कितने से भाग करेंगे 60 से, तो 12 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, तो 5 पचे 25 और 25 4 29 बटे 5, ये हमारा आ जाएगा क्या समय, ठीक, 29 बटे 5, ठीक। अब इसको हम हल कर लेंगे, देखो 29 29 कैंसिल, 5 से 1 बार में, 5 से 5 बार में, तो 8 पंचे कितना आ जाएगा हमारे पास 40 किलोमीटर। ये भैया हमारे पास जो आई है ये हमारे पास कुल दूरी आई है, क्या आई है कुल दूरी। आपसे पूछा गया है तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर गांव से डाकघर जा रहा है और डाकघर से गांव फिर वापस आ रहा है तो उसको लग रहे हैं 40 किलोमीटर, उसको लग रहे हैं कितना 40 किलोमीटर। ये बात आपकी है, मतलब आप जो है गांव से डाकघर तक जा रहे हैं और डाकघर से गांव तक फिर वापस आ रहे हैं, तो आपको जो दूरी तय करनी पड़ रही है वो 40 किलोमीटर तय करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर आपसे केवल एक साइड की दूरी पूछी है कि गांव से, ऑप्शन में ध्यान रखना 40 भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, और सबसे पहले भी ऑप्शन दिया है 40, ठीक। तो ये हमारा आंसर जो गलत हो जाएगा, अगर आप ये आंसर लगा के आए तो आप गलत माना जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि गांव से डाकघर की दूरी, केवल एक साइड की दूरी पूछी है। अगर दोनों साइड की दूरी 40 किलोमीटर है तो एक साइड की दूरी कितनी होगी 40 बटे 2, कितना 20 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहे हैं कि एक लड़की 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला सकती है, ठीक है। एक लड़की जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल सकती है, ठीक है। 7 की स्पीड से वो पैदल चल सकती है, ठीक है। 109 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यह 8.5 घंटे का समय लेती है, ठीक है। वह पैदल कितनी दूरी तक तय करेगी, ठीक।
भैया देखो दूरी जो उसको तय करना है वो उसको तय करना है 109 किलोमीटर तय करना है। उसको जो दूरी तय करना है वो 109 किलोमीटर की तय करना है। अब ये 109 किलोमीटर की जो दूरी है वो दो स्टेप में तय कर रही है, एक बार साइकिल से और एक बार पैदल। तो आपसे पूछा गया है कि पैदल कितनी दूरी तय करती है। आपसे पूछा गया है कि पैदल कितनी दूरी तय करती है। ठीक, पैदल आपको बताना है कि कितनी दूरी तय करती है। ठीक, देखो हमको नहीं पता है कि पैदल कितनी तय कर रही है और ना ही हमको ये पता है कि पैदल वो कितने घंटे तय कर रही है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये मान लिया कि जो वो पैदल चल रही है, ठीक, तो वो x घंटे चल रही है। कितना चल रही है भैया? वो पैदल जो है x घंटे चल रही है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बार बार हमारे पास फार्मूला वही आ रहा है, दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय का। ठीक, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। यहाँ पर हमारी जो दूरी है वो दो स्टेप में तय की जा रही है। ठीक, एक बार साइकिल से एक बार पैदल। अच्छा, अब देखो लड़की जो है 16 किलोमीटर साइकिल से और 7 किलोमीटर पैदल, तो जो वो 7 की स्पीड से दूरी अपनी तय कर रही है, ठीक, हमने मान लिया कि x घंटे तक तय कर रही है। यहाँ पे हमने जो है दूरी बराबर चाल गुणे समय का फार्मूला लगा दिया। ये हमारे पास पैदल चलने की चाल कितनी है 7, और हमारे पास समय कितना है x घंटे। ठीक, अब आप ये बताओ कि अगर वो पैदल जो है x घंटे चल रही है और टोटल टाइमिंग जो है उसको लग रही है 8.5 घंटे, टोटल टाइमिंग उसकी कितनी, 8.5 घंटे। अगर पैदल चल रही है x घंटे और टोटल लग रहे हैं 8.5 घंटे, तो अगर जो है भैया 8.5 में से हम x घंटे ये माइनस कर देंगे तो वो घंटे हमारे बताओ साइकिल वाले आ जाएंगे कि नहीं। ठीक, टोटल मतलब लग रहे हैं 8.5 घंटे और पैदल चल रही है x घंटे, तो टोटल में से हम पैदल वाले घंटे अपने हटा दिए तो ये हमारे बचे कौन से घंटे, साइकिल वाले। तो ये हमारे साइकिल का समय आ गया है और साइकिल की चाल हमको दी गई कितनी है, 16 है। ठीक, अच्छा, ये क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। जब दोनों दूरी ये तय की जा रही है तो दोनों दूरी कंप्लीट है कितनी, 109 किलोमीटर। कितनी है भैया, 109 किलोमीटर। दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, तो ये कितना लिखा है, 7x है आपके पास, और प्लस ये कितना लिखा है, 16 की मल्टीप्लाई हम 8.5 से करेंगे। ठीक, तो 16 8 128 और 0.5 मतलब आधा, और 16 का आधा कितना होता है, 8, तो 128 8 136, 136 माइनस का 16x बराबर कितना आ जाएगा, 109। अब हम 7x में से 16x घटाएंगे तो आप बताएं कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 9x बचेगा। काहे का 9x, माइनस का 9x, और माइनस का 9x उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो 136, 109 दिल्ली आओ, तो 136 में से घटाओ 109 कितना बचेगा, 27 बराबर 9x। तो 9 से एक बार में, 9 से 3 बार में, तो x का मान कितना आया, 3 घंटे। मतलब कि जो वो है पैदल वो 3 घंटे चल रही है। पैदल कितने घंटे चल रही है, पैदल 3 घंटे चल रही है। जो लड़की की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो पैदल जो है भैया 3 घंटे चल रही है। अच्छा, आप ये बताओ कि अगर 7 की स्पीड से चल रही है पैदल, अगर पैदल जो है वो 7 की स्पीड से चल रही है और बराबर 3 घंटे चलेगी तो कितने घंटे चलेगी, तो आप बताएंगे भैया 21 घंटे चलेगी। ठीक, 7 की स्पीड से मतलब 1 घंटे में 7 जा रही है तो 3 घंटे में कितना जाएगी, 7 या 21। तो इस हिसाब से हमारा 21 किलोमीटर हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछें कि जो है साइकिल से कितनी दूरी तय कर रही है, तो 109 में से हम 21 लेस कर देंगे तो जो शेष हमारी दूरी आएगी वो हमारी किससे आ जाएगी, वो हमारी साइकिल से आ जाएगी। ठीक, इसका चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 पे। अच्छा क्वेश्चन है भैया, 18 सेंटीमीटर लंबाई का एक केंचुआ एक निश्चित पथ पर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से रेंग रहा है। ठीक, रेंग रहा है। यदि एक कीट 6 सेकंड में इस केंचुए से आगे निकल जाता है तो यह कीट निम्न में से किस गति से चल रहा है। मान लीजिए कि वे दोनों समानांतर पथ पर चल रहे हैं। ठीक, ये चीज दी गई आपको। ठीक, ध्यान से जो है
समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन में कोई जो है दम नहीं है। देखो ये हमारे पास एक केचुआ है जिसकी लंबाई कितनी 18 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद जो है हमारा एक दूसरा कीट है, वो इसे 6 सेकंड में पार कर लेगा, ठीक। जो दूसरा कीट है वो 6 सेकंड में इसे पार कर लेगा, ठीक, 6 सेकंड में। तो आपको ये बताना भैया कि जो केचुआ है, ठीक, केचुआ जो है, तो केचुआ के बताना का मतलब जो है उसकी गति क्या है और कीट की गति क्या है, बताना है कि कीट निम्न में से किस गति से चल रहा है, ये बताना है आपको। और केचुए की आपको जो है चाल दी गई कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर जो कीट है वो केचुए को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब वो केचुए की पूरी लंबाई को क्रॉस कर रहा है, ठीक, पूरी लंबाई को क्रॉस कर रहा है। आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए यही वाला कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि समय आपके पास कितना है, समय 6 सेकंड का है, बराबर में दूरी, केचुए की दूरी कितनी है तो आप बताएंगे 18, और चाल, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों की दिशा एक ही है, तो दोनों की चाल क्या होती है, वो घट जाती है। मतलब कहेंगे आप एस मान लेंगे हम कीट की चाल, और 4 हमारी जो है वो केचुए की चाल है। एस हमारी जो है वो कीट की चाल है और 4 हमारी केचुए की चाल है, ठीक। इनको हम हल कर देंगे, ये तिरछी गुणा कर देंगे अगर हम, तो 6s माइनस 24 इक्वल टू 18, माइनस का 24 उधर ले जाओ भैया, तो 6s बराबर 18 प्लस का 24, तो 24 18 कितना हो जाएगा 42, तो 6s बराबर कितना 42, तो s कितना आ जाएगा 42, तो डिवाइड में करेंगे 6, तो 6 कीट की चाल कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, हमारी कीट की चाल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। कह रहे हैं कि एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक मारुति कार लेकर चला जाता है। एक जो चोर है वो 40 की स्पीड में जा रहा है, ठीक, 40 की स्पीड में जो है एक कार चोरी करता है। आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है और मालिक 50 की स्पीड से प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक से पीछा करता है। मालिक शुरू से ही चोर को कब पकड़ेगा, ठीक, ये बताना है। अब देखो यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, चोर है, ये कौन है, ये है भैया चोर। जो ये चोर है तो यहाँ पर मतलब एक बाइक मतलब कार चुरा रहा, तो जब कार उसने चुरा ली, कार जब चुराई है तो 40 की स्पीड से यहाँ से चला है, ठीक, 40 की स्पीड से चला है। अब 40 की स्पीड चलने के बाद आधा घंटा के बाद मालिक को पता चला है, आधा घंटा के बाद मालिक को पता चला है कि हमारी कार चोरी हो चुकी है। तो मालिक ने क्या किया है कि उसका पीछा किया है, और जो पीछा किया है वो कैसे किया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्योंकि भाई चोर जो है वो खुद 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रहा है, और अगर मालिक भी 40 की स्पीड में जाएगा तो उसे जिंदगी में कभी नहीं पकड़ पाएगा, ठीक। तो उसको जो है अपनी रफ्तार 40 से ज्यादा ही रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको समझना है कि कब पकड़ पाएगा, मतलब आपसे पूछ रहे हैं समय, आपसे क्या पूछ रहे हैं भैया, समय पूछ रहे हैं। समय आपका क्या होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर देखना है कि दूरी निकलेगी कैसे। देखो चोर ने जब कार को चुराया है तो उसके आधा घंटा बाद मालिक को पता लग पाया है, आधा घंटा बाद। 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यह है कि चोर जो है 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाएगा, ठीक। लेकिन जब बात ये पता चली है आधा घंटा बाद मालिक को, ठीक, तो आधा घंटा में चोर कितनी दूर जा चुका होगा, आधा घंटा में चोर कितनी दूर जा चुका होगा, तो आप बताएंगे कि 20 किलोमीटर, ठीक। 40 के हिसाब से आधे घंटे में जाएगा वो 20 किलोमीटर। मतलब जब मालिक को पता चला है तब चोर और मालिक के बीच की दूरी वो 20 किलोमीटर थी, ठीक। तो यहाँ पे कर दिया हम कितना 20, कितना कर दिया 20, ये हमारी दूरी आ जाएगी गैप बीच का, ठीक। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं,
भाई चोर भी इधर है और मालिक भी इधर जाएगा, तो जब दोनों एक ही साइड में जाएंगे तो इनकी चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल क्या होती है, घट जाती है। 40 और 50 का डिफरेंस कितना आएगा, 10। तो 0 से 0 कैंसिल। तो जो हमारा चोर जो है वो 2 घंटे बाद मालिक के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर भैया 13 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि ठहराव को छोड़कर बस की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा। भैया इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक बस है और वो नॉन स्टॉप वाली है, मतलब सीधे वो अपने जो है स्टेशन पे ही रुकेगी, बीच में उसका कोई स्टॉप नहीं है। ठीक, और ठहराव सहित बस को औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना टाइम हुआ देखो। अच्छा ठीक, ठहराव को छोड़कर बस की औसत गति 60 है और ठहराव को जोड़कर उसकी 40 है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है। ठीक, आपको ये बताना है कि जो प्रति घंटे है वो बस कितने मिनट रुकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे भैया, 60 और 40 का निकालेंगे डिफरेंस। 60 और 40 का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। और नीचे क्या करेंगे, जो हमारी बस नहीं रुक रही है उसकी चाल कितनी है। अगर बस नहीं रुक रही है तो उसकी चाल है कितनी, 60। 60 और 40 का डिफरेंस कितना, 20। 20 बटे कितना हो जाएगा, 60। 0 से हो जाएगा 0 कैंसिल। ठीक, 2 एक कम 2, 2 तिया 6। 1/3 घंटा कितना हो जाएगा, 1/3 घंटा। अगर इसे हम बदलेंगे मिनट में तो कितने से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 एक कम 3, 3 से कट कर देंगे 20 बार में, तो 20 एक कम 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जो है वो बस हमारी जो है रुक के जा रही है। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे भैया 24 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, इसके बाद हम आएंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। ठीक है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। ठीक, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भैया। यहाँ पर आपको बताया गया कि एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, मतलब स्टार्टिंग में जो है चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे 97 मीटर। ठीक, तो समय आपको निकालना है, समय आपका होता क्या, दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है, कितनी, 97। और जब दोनों एक ही तरफ दौड़ेंगे तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। कहेंगे कि चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तो 23 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, तो आप बताएंगे 2। तो भैया 97 का आधा कितना होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 48.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48.5 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहे हैं कि एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। हर किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट के लिए आराम करता है। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक, समय बराबर आपका क्या होता है, बार बार वही आ रहा है कि दूरी बटे चाल। दूरी उसको कितनी तय करनी है, तो आप बताएंगे 6 किलोमीटर की। चाल कितनी है, 8। 6 एक कम 6, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। ठीक, समय कितना लगेगा, 3/4। और इसको अगर हम जो है मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 से एक बार में, 4 से 15 बार में, 15 तिया 45 मिनट लग जाएंगे। कितना लग जाएगा, 45 मिनट। लेकिन बात यह है, यहाँ पे आपसे ये भी कह रहे हैं कि हर मिनट पर वह 4, मतलब हर किलोमीटर पर वह 4 मिनट के लिए आराम भी करता है। हर किलोमीटर पर वह 4 मिनट के लिए आराम भी करता है। ठीक, तो 6 किलोमीटर जाना है। जैसे मान लो यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अगर यहाँ से जा रहा है 6 किलोमीटर, तो उसको मतलब कितनी बार आराम करना पड़ेगा,
ठीक, देखो ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, पांच बार, मतलब पांच बार तो उसको आराम करना पड़ेगा। ठीक, छठी बार में तो पहुंच ही जाएगा, तो इसको हमको काउंट नहीं करना है। ठीक, छठी बार में तो पहुंच ही जाएगा ना, तो वो हमको काउंट नहीं करना है, तो हमको काउंट केवल करना है एक दो तीन चार पांच बार काउंट करना है। कितने बार? पांच बार। तो हर मतलब जो है किलोमीटर पे 4 मिनट का आराम करता है, तो 5 बार भैया आराम करेगा, तो 5 के हिसाब से 4 मिनट में कितनी हो जाएंगी? 20 मिनट। कितना? 20 मिनट। मतलब हर किलोमीटर के बाद वो 4 मिनट रुकेगा। तो अगर 6 किलोमीटर उसको जाना है, 6 किलोमीटर जाना है, तो उसको 5 बार रुकने को मिलेगा। और हर बार जब रुकता है तो 4 मिनट ही रुकता है। तो 45 मिनट आपके ये लग जाएंगे और 20 मिनट आपके ये लग जाएंगे। तो 45 20 65 मिनट। ठीक, 65 मिनट आपका जो है टोटल आंसर आ जाएगा भैया। ठीक, 65 मिनट आपका जो टोटल आंसर आ जाएगा। इसका चलते हैं भैया हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहे हैं कि 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। ठीक, 45 खंभे खड़े हैं और 45 खंभों में जो है, जो उनके बीच की दूरी है वो सब क्या है? एक समान है। एक कार कह रहे हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर पहले से 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। 72। ठीक, 72। अगर हमको दूरी निकालना है, ठीक, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल कितना है? 72। अब यहाँ पर चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो हम 5/18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। कितने से? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, गुणे कितना समय लेती है? 18 सेकंड का। तो 18 से 18 कैंसिल, 72 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर। अब आपको इसमें ये बताना है कि 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। ठीक, 10वें खंभे तक। अगर पहले खंभे से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी हमने जो है 6 किलोमीटर बात की थी पिछले वाले क्वेश्चन में, और उस 6 किलोमीटर में हम रुके थे 5 बार, तो 10वें खंभे तक जो दूरी काउंट की जाएगी वो कितनी ली जाएगी? 9 यूनिट ली जाएगी। कितनी ली जाएगी? 9 यूनिट। ठीक, क्योंकि यही 360 किलोमीटर की जो दूरी है ये 10 खंभों में बटेगी, तो 9 यूनिट की ली जाएगी। मतलब एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच। ठीक, 360/9 कितना आ जाएगा? 40। मतलब हर खंभे के बीच हमारी जो डिस्टेंस आएगी 10वें खंभे तक, तो कितनी आएगी? 9 दूरियां आएंगी, और वो कितनी कितनी होंगी? 40-40 होंगी। क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो हमारा पहला खंभा है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा आएगा, देखो 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हमारी दूरी आई ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाला है काउंट नहीं किया जाएगा, तो दूरी में कितनी है? 9 आएंगी। तो यही 360 किलोमीटर की दूरी है, 9 पार्ट में पूरी पूरी डिवाइड होगी, तो एक दूरी कितनी आएगी? 40 किलोमीटर। आपसे पूछा गया है कि 10वें खंभे तथा 21वें खंभे के बीच की दूरी कितनी है। अब आप ये बताओ कि 31वें खंभे और 10वें खंभे के बीच डिफरेंस कितना है? तो आप बताएंगे कि डिफरेंस है हमारा 21 का। कितना डिफरेंस है? 21। 31 खंभे में से अगर हम 10 खंभे निकाल देंगे तो कितने खंभे बचेंगे? 21 खंभे। और दो खंभों के बीच दूरी है कितनी? तो आप बताएंगे 40। तो 21 चौके 84, 840 किलोमीटर जो है आपका, 840 मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा भैया। 840 मीटर आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, एक कार चालक जो एक कार का ड्राइवर है, कोहरे में गाड़ी चलाते हुए एक पैदल यात्री को पार करता है। किसको पार कर रहा है भैया? पैदल यात्री को। और फिर कह रहे हैं कि जो उसी दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। जो उसकी चाल है वो उसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहे हैं पैदल यात्री को कार 6 मिनट तक दिखाई देती है।
अगर हम समय की बात करेंगे तो वो 6 मिनट है, और अगर हम दूरी की बात करेंगे तो 0.6 किलोमीटर है। ठीक, दूरी की बात करेंगे कितनी है, 0.6 किलोमीटर। तो अगर हम चाल निकालेंगे भैया, चाल, तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, दूरी कितनी है, ये दूरी है कितनी, 0.6। ठीक, और अगर हम समय की बात करेंगे तो समय हमारे पास कितना है, तो आप बताएंगे 6 मिनट, ये 6 मिनट है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारे पास दूरी है वो किलोमीटर में है, और जो समय है वो मिनट में है। ठीक, तो अगर डाटा हमारा किलोमीटर में होता है तो उसको जो है हमको समय को घंटे में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो कितने से भाग करेंगे, 60 से। बाहर से गुणा, अंदर की अंदर से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 0.6 गुणे 60, 1 गुणे 6, दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, 60 से 60 कैंसिल, कितना आया, 6 किलोमीटर। ठीक, 6 किलोमीटर आया। अब आपसे ये पूछा गया है कि 6 मिनट तक दिखाई दी, और या उसे 0.6 किलोमीटर दूरी तक दिखाई दी। कार की स्पीड, आपसे पूछा गया है कि कार की स्पीड क्या थी। ठीक, अब 6 किलोमीटर तो दिखाई दे रहा है, अगर 6 किलोमीटर तो दिखाई दे रहा है, उसमें व्यक्ति भी तो 2 किलोमीटर चल रहा है, उसमें व्यक्ति भी तो 2 किलोमीटर चल रहा है, तो कार की स्पीड कितनी होगी, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा भैया कि कार की स्पीड 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर की हो जाएगी। कितना हो जाएगा भैया, 8 किलोमीटर की हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। दूरी भैया कितनी तय करनी है, 40। वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 16 की दूरी 4 की चाल से, और शेष दूरी तांगे से। अच्छा, अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 16 उसकी तय हो गई, तो बची कितनी है, 24। ये शेष दूरी का ऐसे तांगे से तय करता है। ठीक, तांगे की जो है हमको भैया चाल पता नहीं, तो हमने मान ली कितनी है, x है। ठीक, अगर इस हिसाब से दूरी अपनी तय कर रहे हैं तो उसको t घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, t घंटे। ठीक, समय हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। 16 किलोमीटर की दूरी 4 की स्पीड से, 24 किलोमीटर की दूरी x की स्पीड से। हमको तांगे की चाल नहीं पता है, और ये 16 और 24 40 हो गया, इसको तय करने में हमको t घंटे लग रहे हैं। आगे कह रहे हैं आपसे, यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी, 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से, और तांगे की चाल हमको भैया पता नहीं है। ठीक, अब अगर 16 तांगे बची कितनी, 24, और शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, तो उसे 1 घंटे का अधिक समय, मतलब पहले अगर लग रहे थे t घंटे, तो अब लगेंगे t + 1 घंटे लगेंगे। ठीक, ये लाइन हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, इस समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ये दूरी है 16 किलोमीटर, 4 की स्पीड से तय कर रहे हैं, फिर ये 24 किलोमीटर x की स्पीड से। अगर हम इसको जो है इक्वेशन 1 मान ले भैया, और इसको मान ले इक्वेशन 2, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को हम लेस करेंगे। ठीक, थोड़ा सा जो है हल करने का प्रयास करते हैं। देखो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, और 4 एकम 4, 4 छंग 24। ठीक है, तो दूसरी समीकरण से हम पहली वाली समीकरण घटाएंगे, तो 6 में से हम घटाएंगे 4, कितना बचेगा, 2। ठीक, इनको तो घटा दिया। अब देखो, 16 बटे x में से घटाएंगे 24 बटे x, तो दोनों के यहाँ क्या है, हर बराबर है। अगर दोनों के हर बराबर है तो 16 में से घटाएंगे 24, कितना बचेगा, -8, और हर को लिखेंगे एक बार में, बराबर में। t + 1 से घटा देंगे t, तो t हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। -8 बटे x उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 1 लाएंगे इधर, बराबर कितना, 8 बटे x। 2 में से घटाएंगे 1, बराबर कितना, 8 बटे x। तो x इधर भाग में, इधर कायम आ जाएगा गुणे में, तो x बराबर 8।
तो तांगे से जो हमारी चाल आएगी कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आ जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ, 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है। एक हमारे पास 800 मीटर की दौड़ हो रही है भैया, ठीक है, 800 मीटर की दौड़ हो रही है, ठीक। तो जो राम है श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है। राम जो है श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है, मतलब जब राम 800 मीटर कवर कर लेगा तो ये 750 मीटर ही कवर करेंगे। यहां से 0 से 0 कैंसिल, इनका हम अनुपात अगर निकालेंगे तो 5 से काटेंगे कितने बार में, 16 बार में, 5 से काटेंगे कितने बार में, 15 बार में। फिर कह रहे हैं और 600 मीटर की दौड़ में श्याम, 600 मीटर की दौड़ में जो श्याम है वो घनश्याम को 40 मीटर से हरा सकता है। कितने में, 600 मीटर में, ठीक। घनश्याम को 40 मीटर से हरा सकता है, मतलब कि जब ये 600 पूरी कवर कर लेंगे तो ये 560 ही कर पाएंगे, ठीक। तभी तो 40 मीटर से हराएंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल है, 4 से काटेंगे कितने बार में, 14 बार में, और 4 से काटेंगे कितने बार में, 15 बार में, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो श्याम की जो है वैल्यू यहाँ पर बराबर आई है, ठीक। तो हमको जो अनुपात निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं। आपसे पूछा गया है कि 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा। 400 मीटर की रेस में देखो यहाँ इनके पास कितना है 16, यहाँ इनके पास कितना है 14, तो यहाँ पर कितना हरा रहे हैं, 2 का हरा रहे हैं, ठीक। कितना हरा रहे हैं, 2 का, डिवाइड में कितना 16, कितने मीटर की रेस है, कहा गए यार, 2 से काटो 1 बार में, 2 से काटो 8 बार में, तो 8 से 1 बार में, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा, 50 मीटर से हराएगा भैया। कितना हराएगा, 50 मीटर से हराएगा, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक, 50 मीटर से हराएगा। इसके बाद चलते हैं भैया हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहे हैं कि रोमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। इसे देखते हुए, यहाँ पे रीमा है भैया, रीमा जो है रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है, 50 मीटर की बढ़त, ठीक। रीमा जो है रेखा से 5/4 तेज दौड़ती है। ये जो है रीमा है भैया, और ये जो है ये रेखा है, ठीक। ये 5/4 गुना तेज दौड़ती है, ठीक, 5/4 गुना तेज दौड़ती है। इसे देखते हुए जो रीमा है एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है, ठीक। मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में यहाँ कितनी बढ़त दे रही, 50 की। 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1, और यहाँ पे बढ़त कितनी है, 1 बराबर का है कि 50 की है। तो कह रहे हैं प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेंगी, ठीक। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आपको वो बिंदु पूछा गया है जहां पर दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर 1 बराबर आपका भैया 50 है, ठीक, तो आपको निकाल देना है 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि 250 हमारा आंसर हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 250, मतलब कि डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 बराबर 50 है तो कुल दूरी पूछी गई है, ठीक। तो 5 बराबर निकालना, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 250 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 21। कह रहे हैं कि 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। राकेश ने राजेश को कितनी दूरी से हराया, ठीक। राकेश ने राजेश को कितनी दूरी से हराया। अब देखो भैया कि राकेश पहुंच रहे हैं 36 सेकंड में, राजेश पहुंच रहे हैं 40 सेकंड में, तो समय में कितना हरा रहे हैं, तो 4 सेकंड की लीड ले रहे हैं, कौन, राकेश ले रहे हैं भैया,
अगर समय की बात करेंगे तो समय में जो है 4 सेकंड की लीड कौन ले रहा है? राकेश ले रहा है। अच्छा, हार कौन रहा है? कह रहे हैं कि राकेश ने राजेश को कितनी दूरी से हराया, मतलब कि राकेश जीत रहे हैं, राजेश हार रहे हैं। अच्छा, राजेश की हम चाल निकालते हैं। 1200 मीटर की दूरी तय करना है और राजेश जो है 40 सेकंड में कवर कर रहे हैं, क्योंकि राजेश हार रहे हैं ना, तो हमको ये देखना है कि राजेश कितना पीछे रहेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से निकालें कितना? 30। राजेश की जो चाल आई है वो 30 मीटर प्रति सेकंड आई है। अच्छा, कितने सेकंड से पीछे जा रहे हैं? तो आप बताएंगे 4 सेकंड से। तो अगर 30 इनकी चाल है, अगर हम दूरी की बात करेंगे भैया, तो दूरी बराबर हमारा क्या होता है? चाल गुणे समय। 30 की चाल है और समय हमारा कितना? 4 है, तो 30 चक्कू 120 मीटर आ जाएगा। मतलब दूरी कितनी आ जाएगी भैया? 120 मीटर। मतलब वो जो है 120 मीटर पीछे रहेंगे। ठीक, 120 मीटर पीछे रहेंगे किससे? राकेश से। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे भैया। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, कितनी दूरी है? 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, यहां पर आपको और दिया है कि और फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। ठीक है, उसके द्वारा बाहरी यात्रा में लिया गया समय वापसी यात्रा में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। बाहरी यात्रा और वापसी यात्रा में जो डिफरेंस दिया है भैया, वो 5 घंटे अधिक का दिया है। यदि उसकी जाने की गति आने की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। जाने की गति और आने की गति, मतलब जाने वाली और आने वाली दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है भैया। तो बाहरी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी जो है आपको एक हम फार्मूला बताए थे स्टार्टिंग में कि डी बराबर हमारा क्या होता है? S1 गुणे S2 अपान में S1 माइनस S2 इंटू डी। ठीक, ये बताए थे। तो डी हमारे पास कितना है भैया? डी हमारे पास है 300। और हम ये मान के चलते हैं कि S1 हमारा जो है जाने वाला है और S2 हमारा आने वाला है। तो S1 को जो हम अपना वैसे रख लेते हैं, S1 गुणे, और जो S2 है वो कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। उसकी जाने की गति आने की गति से 10 किलोमीटर ज्यादा है। अगर जाने की भैया S1 है तो आने कितनी हो जाएगी? S1 प्लस 10, ये हो गया। दोनों में कह रहे हैं डिफरेंस कितना है? दोनों में कह रहे हैं डिफरेंस कितना है? तो 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। जाने और आने में हमको 10 घंटे से ज्यादा लग रहा है। ठीक, 10 हो जाएगा। और गुणे समय में डिफरेंस कितना है? 5 घंटे अधिक है। बस इसको हमको हल करना है। देखो भैया, 5 से एक बार में और 5 से 2 बार में। ठीक, अब इसके आगे जो है हमको चेक नहीं करना है। इसके आगे हमको चेक नहीं करना है। जो ऑप्शन हमारा 2 से कट जाएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है 2, तो जो ऑप्शन हमारा 2 से कट जाएगा वही हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से 15 और 25 तो हमारे ऑप्शन होंगे नहीं, क्योंकि ये तो 2 से नहीं कटेंगे। या तो 30 हो सकता है और या फिर 20 हो सकता है। ठीक, तो देखो 20 रख के देख रहे हैं। यहाँ पे जो है अगर हम 20 रख लिए, ये 20 है, ये 20 है, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 20 10 30, 20 10 30, ये हो जाएगा 20 10 30, और 30 की गुणा करेंगे किससे? हम 20 से। तो 30 गुणे 20 कितना हो जाएगा भैया? और नीचे आपका 2 भी है, 2 से काटेंगे 10 और 30 धाम 300। ठीक, 300 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझने की बात थी। ठीक, और थोड़ा लैंग्वेज समझना है। बाहरी यात्रा में लिया गया समय वापसी यात्रा में लिया गया समय से 5 घंटे अधिक है। जो समय का डिफरेंस है वो 5 घंटे ज्यादा है, यहाँ पे हुआ ना। और जो जाने की गति है आने की गति से, एक बार जाने की गति है एक बार आने की गति है, तो जो जाने की गति है वो आने की गति से 10 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक, मतलब S1 और S2, ये अगर इसको हम जाने वाली गति मान लेते हैं, इसको हम आने वाली गति मान लेते हैं, तो S1 और S2 का डिफरेंस हमको दिया कितना? 10 का डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे। ठीक, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
ये हमारा जो है क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि एक आदमी 480 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे पूरी करता है। ठीक है, 480 किलोमीटर की यात्रा जो है 4 घंटे पूरी कर रहा है। 480 किलोमीटर की यात्रा है, 4 घंटे पूरी करता है। वह आंशिक भाग मतलब कुछ भाग हवाई मार्ग से और कुछ भाग ट्रेन से पूरा करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई मार्ग से पूरा करता है तो उसे, मतलब ट्रेन से बिल्कुल ना कवर करे, तो उसे ट्रेन से यात्रा करने पर लगे समय का 4 बटे समय की बचत होती है और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंचा होता है। उसके द्वारा ट्रेन से यात्रा करने में तय की गई दूरी ज्ञात करो। आपको ये निकालना है कि ट्रेन से उसने दूरी कितनी तय की है। फिर समझेंगे। 480 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है। भैया 480 किलोमीटर की दूरी जो 4 घंटे में तय कर रहा है, तो कैसे कैसे तय कर रहा है? कुछ भाग हवाई जहाज से और कुछ भाग ट्रेन से। ठीक, लेकिन आपको यह बताया गया है कि अगर वह पूरी यात्रा हवाई जहाज के माध्यम से तय करता तो उसे ट्रेन से यात्रा करने में 4/5 समय की बचत हो जाती, मतलब 4/5 समय कम लगता, या फिर और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। ठीक है, उसके द्वारा ट्रेन से यात्रा करने में तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब ये बताओ कि 480 किलोमीटर की दूरी अगर वो केवल हवाई जहाज से तय करता तो हवाई जहाज से तय करने में उसको कितना समय लगता? कह रहे हैं कि 2 घंटे की बचत हो जाती। तो 4 घंटे लग रहे थे वैसे जब ट्रेन से हवाई जहाज से जा रहा था, अब 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, तो मतलब केवल 2 ही घंटे लग रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? दूरी है। ये हमारे पास क्या है भैया? दूरी है। और ये हमारे पास क्या है? समय है। तो 480 को जब हम 2 से भाग कर दें कितना आ जाएगा? 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी आ गई भैया हवाई जहाज की चाल आ गई। काहे की चाल है? ये हवाई जहाज की। ठीक, ये फिर से समझना है आपको। वैसे तो वो 480 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कवर कर रहा है, लेकिन तुमसे ये कह रहे हैं भैया कि अगर वो पूरा भाग हवाई जहाज से तय कर दे तो उसको 2 घंटे का समय उसका बच जाएगा। मतलब कि अगर उसको लग रहे हैं 4 घंटे, तो अब अगर 2 घंटे कम लगेंगे तो उसको कितने घंटे लगेंगे? 2 ही घंटे लगेंगे। अगर 2 घंटे कम लग रहे हैं तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा? 2 घंटे। तो दूरी बटे समय, तो क्या आ गए? चाल आ गए 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यह है। अब कह रहे हैं कि ट्रेन से यात्रा करने में अपना जो 4/5 समय बचत कर लेता है। कितना समय? 4/5। ठीक, ट्रेन से 4/5 समय की बचत करता है भैया कितने घंटे में? तो आप बताएंगे 2 घंटे में। ठीक, 2 घंटे में जो है 4/5 समय की बचत करता है। तो ये हमारी भैया आ गई, काहे की ये वायुयान की हमारी जो हवाई जहाज है उसकी आ गई चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आगे लिखा है कि जो ट्रेन है वो 4/5 समय की बचत करती कितनी देर में? 2 घंटे में। ठीक, तो यहां पर अगर हम निकाल लेंगे भैया ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ट्रेन द्वारा लिया गया अगर हम समय निकालेंगे, ट्रेन द्वारा लिया गया समय निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? देखो 2 तो इधर है पूरा पूरा, ये जो 4/5 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/4। 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में कितना आ जाएगा? 5/2। कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5 या 5/2 कह देंगे। ठीक, तभी मेरी बात एक ही है। कितना कह देंगे? 5/2। मतलब ट्रेन जो है 5/2 घंटे ले रही है। 5/2 घंटे। अच्छा ठीक है, ट्रेन 5/2 घंटे ले रही है। अगर ट्रेन 5/2 घंटे ले रही है, ठीक, तो वायुयान कितने घंटे ले रहा भैया? तो आप बताएंगे टोटल घंटे लग रहे थे 4, और 4 में से हम घटा देंगे 5/2। ठीक, 5/2। तो इसको हल कर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 से 5 घटाए कितना बचेगा? 3। 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2। मतलब वायुयान हमारा ले रहा है कितना? 1.5 घंटे। कितना ले रहा है?
1.5 घंटे। तो 240 की रफ्तार से अगर जा रहा है वायुयान और 240 की रफ्तार से अगर जा रहा है और 1.5 घंटे जाएगा तो कितनी दूर जाएगा? 120। और 120 की गुणा करें कितने बार? 3 से 360 किलोमीटर। मतलब जो हवाई जहाज है हमारा वो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। टोटल दूरी हमको तय करनी है 480। अगर 480 में 360 हवाई जहाज तय कर रहा है तो बची कितनी? ठीक, 40 इधर और 80 उधर। 480 में से हम 360 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर। ठीक, 120 किलोमीटर हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोबारा फिर से जो समझाने का इसका प्रयास हम किए दे रहे हैं कि 480 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे तय करता है। ठीक, अगर 480 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है तो कुछ भाग जो है ट्रेन से, कुछ भाग जो है काहे से? हवाई जहाज से। ठीक, लेकिन आपको ये बताया गया कि अगर पूरी जो है दूरी हवाई जहाज से कवर कर लें, अगर पूरी दूरी जो है वो हवाई जहाज से कवर कर लें तो जो है उसमें जो है उनके 4/5 समय की बचत हो जाती है। चाहे आप कह लें 4/5 समय की बचत हो रही है या फिर कह लें आप 2 घंटे की बचत हो रही है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि अगर पूरी दूरी वो 4 हवाई जहाज से तय कर रहे हैं तो अगर जहां पर उनको लग रहे थे 4 घंटे तो अब 2 घंटे कम कर दो, कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। ठीक, तो 480 बटे जो हमने 2 किया तो 240 आया। ये कहा है कि हवाई जहाज की आगे रफ्तार कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रहा है। ठीक, ट्रेन 4/5 समय बचत कर लेती कितनी देर में? 2 घंटे में। तो ट्रेन द्वारा लिया गया ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है? 2 गुणे 4/5 है, उधर हम कर देंगे 5/4। काट पीट कर देंगे, कितना आएगा? 5/2। और यही 5/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं। ठीक, 5/2। अब अगर ट्रेन 5/2 समय ले रही है तो वायुयान कितना समय लेगा? 4 में से घटा देंगे 5/2 तो कितना आ जाएगा? 3/2। वायुयान हमारा 3/2 समय ले रहा है। ठीक, अगर वायुयान 1 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो 3/2 घंटे में कितनी दूर जाएगा? तो 240 गुणे 3/2, इसको हल कर देंगे तो 120, 120 या 360। अगर वायुयान से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो ट्रेन से कितनी दूरी तय करेगा? तो 480 से घटा देंगे 360 तो हमारा 120 जो है भैया वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये रहे हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस के 23 क्वेश्चन, जो कि अगर आप इन क्वेश्चनों को काफी अच्छे से, काफी ईमानदारी से अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो जो है आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, आपके एग्जाम में क्योंकि आपका एग्जाम जो 17 या 18 फरवरी को होने वाला है, जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए हैं कॉन्सेप्ट इनके बाहर से नहीं जाएगा, इस बात का आप जो है यकीन रखें। ठीक, क्वेश्चन जो है आपको भले चाहे यहाँ पे 600 की जगह पे 500 लिखा हो लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो इसको जो अच्छे से देखें और देख कर जो है अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो उसको जो हमको एक बार अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, तो वही क्वेश्चन जो है हम अगले सेशन में दोबारा फिर से लेकर आएंगे ताकि जो है आपका हम डाउट क्लियर कर पाए। ठीक, और अगर जो है आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो, ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और कमेंट करें। ठीक, वीडियो को जो है लाइक करें। फिर मिलते हैं आपको अपने जो है एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।